मुझे संपर्क मेरे ससुराल से हुआ। मेरे सरहज को कैंसर की प्रॉब्लम था। वहाँ उनका था कि अब वो मरने वाले हैं, अब वो नहीं जिएंगे, डॉक्टर जवाब दे दिया। तो बाबा कहीं से घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने अपना चरणामृत दे करके, कोई जादू टोना दे करके उनको खड़ा किया। तो थोड़ा लोगों को आस्था हो गया कि भाई कबीर साहब हैं, अपना चरणामृत दिए हैं तो अमृत तुल्य है, उस पर पेशेंट खड़ा हो गया। तो वहीं से हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हम लोगों के वाइफ जो था, महिला सब अपना जन पूरा विश्वास कर लिया। विश्वास करके उसके चंगुल में आ गया। चंगुल में आने के बाद 2-2.5 महीने तक इन्होंने हम लोगों के यहाँ भी आया, कई जगह 56 भोग लिया, जो कि कुछ व्यक्ति मर भी गए हैं पटना में इलाज करा करके, जिन लोगों का कि लाखों रुपया ठगा है। और हमारे साथ भी उसी तरह का ठगी हुआ कि हमारा मैडम इस चीज को समझे नहीं, भोले भाले थे, सीधे साधे गांव घर की देहात की महिला, उनने भी लाखों रुपया इनका चरण दबा दबा करके, इसका चरणामृत ले करके 56 भोग करा करके इनके साथ गंवा दी। जब हमारी मुलाकात इनसे हुई तो मुझे बोला कि बेटा मैं बाल ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरा घर मुसरी धरारी समस्तीपुर तरफ है। और ये लगभग लाखों लोगों को ये चीज बोला गया है कि मेरा घर मुसरी धरारी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और मैं बाल ब्रह्मचर्य हूँ। मुझे थोड़ा सा किसी बात का अंदेशा हुआ, मैं इसको सर्चिंग करना शुरू किया। तो मैंने एक बार इनको बोला कि भाई आप ऐसा करो, प्रभु सरकार गुरुदेव, एक बार दिल्ली आप आ जाओ, हमारा बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत हो रहा है। मेरा मैडम भी बोला। तो उस बहाने इनसे मैंने आधार कार्ड इन्होंने दिया। जब आधार कार्ड दिया तो फिर मुसरी धरारी का कोई एड्रेस नहीं है, इसका एड्रेस है रतुपुरा ग्राम है, खोपा क्या कहते हैं, ताजपुर क्या कहते हैं, पोस्ट है इनका, ये फुलपरास थाना में पड़ता है, झंझारपुर एरिया है। और NH 57 पर इनका काफी बड़ा मॉल वगैरह 5-10 दुकानें चल रहा है। तो ये कबीर साहब का रूप लेकर के हम लोगों के यहाँ उसी तरह का कपड़ा, उसी तरह का सारी चीज, तो आस्था हो गया हम लोग। इनकी सारी चीज जब निकला तो उसके बाद हम लोगों ने इसको फेसबुक पर चेक किया। फेसबुक का चेक किया तो भाई ये बाल ब्रह्मचारी नहीं है, देख रहे हैं 10 साल का लड़का है इसके पीछे खड़ा है। उसके बाद इसको मैंने बुलाया, पूछा कि भाई ये क्या बात है, आप परिवार वाले हो और आप संसार को ठग रहे हो कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने बोला बेटा मैं आपसे नहीं छुपाता हूं कुछ, मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। ये 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन पहले इन्होंने बताया कि बेटा मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा और मेरा घर का भी एड्रेस सही है, नहीं होता है ना तो आप पहुंच जाओ घर पे, आप देखो। मैं बोला प्रभु गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने पूरे संसार को ब्रह्मचर्य के रूप पर और कबीर साहब के अवतार के रूप पर आपने करोड़ों की ठगी करी है। जब हमारे गांव में आप 5 लाख 7 लाख रुपया ठग चुके हैं। एक आदमी बाहर से आया मरौना तरफ से कि हाँ भाई वहां तो रोग ठीक हो रहा है, मेरे घर पे पहुंच करके, अब उनको बोला तुरंत 56 भोग दो, उसको 30-40 हजार रुपया खर्चा करवा दिया, 50 हजार। और अगला आदमी को बोला कि जाओ 6 महीना दवा खाओ, 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। उनको पटना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ये 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गया। अब वो गरीब परिवार त्राही माम इतना हो रहा है कि उसका क्रियाक्रम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं। हम लोगों को फोन किया, भाई हमारे साथ ऐसे हो गया, इन्होंने 56 भोग लिया तो हमारा पेशेंट क्यों मर गया। तो इस तरह से इन्होंने मार्केट में इस तरह से जाल बिछा रखा है कि आराम से, जैसे कहता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ करना नहीं, फंसना नहीं। तो पब्लिक सीधा साधा है गांव घर का, खास करके महिला लोग, और महिला लोग फंस जाते हैं तो लाचार होकर के महिला के चंगुल में, पत्नी के चक्कर में पति को भी फंसना पड़ता है और वह फंसते फंसते अपने को लुटा देता है। जब ये सारी जानकारी हुई तो हमारे पास 2 दिन से था, 2 दिन पहले आया इन्होंने। 2 दिन पहले आने के बाद मैंने सारी सर्चिंग कर ली, सारा उसका फोटो वोटो दिखाया, पूरा फेसबुक से लेकर के, और जो भी इनका एड्रेस था। इनका देख रहे हैं कि कई दुकानें हैं भाई, दुकान पे बैठा हुआ, अरे भाई तो साक्षात कबीर साहब, और कबीर साहब ये दुकान पर बैठे हुए, ये दुकानदारी भी करती है। हम लोग कई बार जो है उसको मतलब थोड़ा सा सोचते थे कहीं आंख तो चौंधी नहीं हो गया है, आंख सपना तो नहीं देख रहे हैं क्या, ये कबीर साहब है या क्या कहते हैं ये सज्जन साहू है। जब देख रहे हैं कि नहीं भाई यही सज्जन साहू है, हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम होने के बाद हम बोले कि प्रभु ऐसा करो ना आप गुरुवर, अब तो आपका भंडा फूट गया, अब आप कुछ नहीं हो। आपने जिन लोगों को ठगा है ना, गरीब लोगों को कर्जे उठा उठा करके ब्याज पर आप लोगों को दिया, सारे लोगों को आप जो लिए हैं उसको दे दो। अब इस बात पर इन्होंने क्या किया, अंदर अंदर अपना मोबाइल रखा था
कि भाई अब तो हमारा भंडा फूट गया, अब ये लोग पुलिस को रिपोर्ट करेगा, हम फंस जाएंगे, उठा के ले जाएगा। ये चट से मेरे नाम पर अपने पत्नी को फोन कर दिया कि भाई वहां से खबर दो पुलिस को कि हमको किडनैप करके रखा है। जब थाना गया वहां पे फोन मैंने रिसीव की थाना का, बोला हाँ भाई मैं बीपी यादव लखनीपट्टी, आओ मेरा ये घर है। मैं खुद साथ में लेकर के प्रशासन को गया। यदि ऐसी बात होता तो उसका फोन खुला नहीं होता। यदि उसको किडनैप किया जाता या अपहरण किया जाता तो उसका फोन क्यों खुला होता भाई? सबसे पहले तो फोन बंद कर दिया जाता उसका, या फोन को हटा दिया जाता वहां से, उस लोकेशन पर से। मैंने खुद साथ 112 नंबर पे जो इंचार्ज था उनसे आप लोग पता कीजिए, सारे मीडिया कर्मी, उनको मैंने अपने साथ लेकर के दरवाजे पर आकर के ले गया। सारे घर के बच्चे आम खिला रहा है, उनको आम खिला, तब भी बोल रहा है कि गुरु है, आम खिला रहा है बैठा करके। वहां से सब बच्चों के बीच से आया, छोटे छोटे बच्चे सब सारे हैं, हम लोग हैं भी नहीं, एसी चल रहा है घर में, सारे लोग बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठा हुआ। और जब हम लोग यहाँ आए, थाना आए, तो तब पता चला कि भाई ये तो अपहरण केस आ रहा है। बोल रहा हमारे पति को अपहरण कर रखा है भूपेंद्र यादव जी। ये कहानी इनकी है कि जब देख लिया कि हमारा बंडा फूट रहा है, हम करोड़ों रुपया लूट चुके हैं, तो अब इन्हीं के ऊपर अपहरण केस डालते हैं। अभी बाबा है कहाँ पे? बाबा को कल गाड़ी में उठा के लाया 112 नंबर वाले, और मैं भी अपनी गाड़ी से थाना है, बोला आपको भी आना है, तो मैं भी थाना की गाड़ी में अपनी गाड़ी से थाना पहुंचा। तो अभी तक उसको हाजत में रखा हुआ है सुपौल थाना में। अब कई लोग मेरे गांव के पुलिस अधीक्षक, हमारे जो एसपी साहब हैं, उनके यहाँ गए, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनकी कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से। लेकिन जब थाना जा रहा है तो थाना आवेदन नहीं लिया जाता। 2 बार 3 बार हमारे गांव के लड़के सब गया है, जिन लोगों को लूटा खसोटा है, जो पीड़ित है, उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा। भागो यहां से, डांट के भगा दिया जाता है। अच्छा, इसका जो है सर ढोंगी बाबा का बहुत सारा प्रूफ भी सामने आ रहा है। तो मोबाइल पे 10,000, 15,000, 18,000, 21,000 करके जो पेमेंट लिया है इन्होंने, तो ये सब तो साक्ष्य है। फिर भी थाना अध्यक्ष को लेना चाहिए आवेदन, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। थाना अध्यक्ष को भी मोबाइल पर जो भी पेमेंट गया है, मेरा भांजा लोग अपने मोबाइल से, मैंने जो पेमेंट करा है तो मेरे भांजे के थ्रू उनके मोबाइल से गया इनको फोन पे, जो लगभग 2 लाख की राशि है, 5 या 10 हजार की कम हो, जो मेरे भांजे के थ्रू गया हुआ। वो दिल्ली में हमारा वो साइड में काम करता है, अभी यहाँ नहीं है प्रेजेंट, तो उनके मोबाइल से गया है। कुछ हमारे रिश्तेदार लोगों के मोबाइल से गया हुआ है, जो सारे साक्ष्य आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है। और डॉक्टर अमन साहब के पास भी सारी रिपोर्ट मैंने दिया हुआ है, जो भी पब्लिक आया, मरौना से भी आया। अभी पानी आ गया नदी में, आज कम से कम 50,000 आदमी सुपौल पहुंचता, जो दोनों तटबंध के अंदर जो ठगी का शिकार हुआ है। जब ये चीज मालूम हुआ, भंडा हमारे थ्रू खुला है, जैसे खुला तो सब लोगों को ये लगा कि भाई बीपी यादव के यहाँ है, अब चलो अपना अपना पैसा लेते हैं। ये समझ लिया कि अब भीड़ भाड़ा का होगा, तो उससे पहले अपना जो है ना घर परिवार को खबर दे करके किडनैपिंग का केस डाल दिया, अपहरण कर रखा। अभी तक जो है सर आपके जानकारी में, आपके संपर्क में कितने ऐसे लोग हैं जो ठगाया? मेरे संपर्क में मुझे लग रहा है कि मेरा घर पे कम से कम 25-50 आदमी तो यहाँ मेरे गांव का जो आया हुआ है, और तटबंध के अंदर से जो पता चल रहा है अभी 400-500 आदमी से ज्यादा। ये सुपौल प्रखंड की बात कर रहा हूँ, बाकी मरौना प्रखंड का जो आया हुआ था वो लोग बता रहा कि हम लोग के यहाँ हजारों लोगों को ठगी हो चुका है। नवहट्टा प्रखंड का है, महिषी प्रखंड का है, ये झंझारपुर प्रखंड का है, निर्मली प्रखंड का है। आप लोग इसको तहकीकात कीजिए, हम लोग तो तहकीकात किया, और आप लोग देखिए अपने स्तर से इस चीज को कि कम से कम मुझे लग रहा है कि 2500 आदमी से ऊपर को इन्होंने ठगी का शिकार बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर सर मदद करें हम लोगों का, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जो जहां जहां ठगाया है वहां ग्राउंड पर जाकर, उन लोगों के घर पर जाकर जो है इसको दिखाना है, जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए।
और बाकी सर आप लोगों का क्या आगे, क्या आप लोगों का जो है मांग है, क्या कार्रवाई? हम लोगों की आगे मांग है, सबसे पहले तो आपने बताया कि आप लोग यदि हमें मदद करें, तो इस तरह के केसेस में हम लोग चाहते हैं कि खुल करके तन मन धन जितना भी आप लोगों के साथ चलना पड़े, जहां भी चलना पड़े, जितने ठगी का शिकार हुआ है वहां तक आप लोगों को जन जन तक पहुंचा करके आप लोगों को सारी जानकारी देने का काम करेंगे। रही सपोर्ट की, तो आप लोगों को जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है या आम आवाम को जो ठगा गया है, जो लोग हम लोगों के संपर्क में है, उस सबको आप लोगों के सामने क्या कहते हैं बुला देंगे। जहां कहिएगा, जिस जगह की जो सहयोग चाहिए हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ताकि आइंदे धर्म के नाम पर जो लोगों के भावना से खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के नाम पर जो भावना से खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य में ऐसे ढोंगी बाबा ना आए हम लोगों के जिला में, हम लोगों के घर में, या आगे भविष्य में कोई आदमी ठगाए, ठगी का शिकार बने, जो हम लोग बन चुके हैं। कार्रवाई क्या होना चाहिए? कार्रवाई इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आगे भविष्य में आने वाले कोई भी ढोंगी बाबा सोचे कि हम इस तरह का कुकर्म नहीं करेंगे। ये महिलाओं के भावना के साथ भर भर रात महिलाओं के साथ इज्जत के साथ खेलता है, चरना आमड़ी धो धो करके भर दिन 3 बार 4 बार पिलाता है, पूरा रात 24 घंटा में क्या कहते हैं 10 12 महिला से सेवा करवाता है। हम लोग कबीर साहब को संसार में सृष्टिकर्ता के रूप में देखते थे, पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखे हैं। वैसा संत आज तक धरती पर नहीं है, उनसे आगे कोई संत नहीं है, उसके नीचे ही जो भी संत आया है उनके नाम पर उसका अवतार बता करके आप लोगों की भावना से खेल रहे, खास करके भोले भाले महिलाओं के साथ, गांव घर के मूर्ख महिलाओं के साथ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो 2 अक्षर पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि नहीं भाई हो सकता है क्या कहते ढोंगी बाबा हो किसी तरह का ठगी का शिकार ना हो जाए। लेकिन जो अनपढ़ कमा रहे हैं वो अक्सर फंस रहा है गांव घर की महिला, और उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। ढोंगी बाबा अकेले है कि इनका पूरा टीम है? अब इसका क्या नेटवर्क है, पूरी नेटवर्क की नहीं, लेकिन इसका जो है बीबी है, माँ बाप है, और सब इसमें शामिल है। 4 बेटियां हैं, कोई LLB कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, जो सुन रहे हैं, मतलब जो अभी सामने आ रही है धीरे धीरे सारी चीजें। और नेटवर्क में और कौन कौन सब है जो दूसरे मोबाइल पर जो पैसा लेता है पब्लिक से, जो कैश नहीं दे पाता है, तो वो छोटे सरकार के नाम से वो भी बहुत सारे, कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-20 लाख का वो भी मोबाइल पे गया हुआ है। दूसरे की, ये छोटे सरकार है, उसके मोबाइल भेज देना तुम्हारा जड़ी बूटी आएगा, चाहे वो कैंसर का बीमारी हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे क्या कहते हैं BP का प्रॉब्लम हो, यानी XYZ कोई भी आघात बीमारी हो उसका इलाज है। मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद यादव, गांव लखनीपट्टी, थाना सुपौल, जिला सुपौल, पोस्ट नेमो। बाकी आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा के जाल में आकर जो है लोग अपना मेहनत से कमाए हुए धन को न गंवाए, और ऐसे पाखंडी को अपार धनार्जन का मौका न मिले। धन्यवाद।